नासा की नाअहली, बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर में जगह जगह पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मॉल रोड और इतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुज़र सेहत दूध की फरोख्त के खिलाफ केस। पंजाब में नाक़िस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन वेंगल ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। स्पीकर और ऑपोजिशन में डेडलॉक। पंजाब असेंबली का इजलास 1.5 घंटे ताखीर से शुरू। स्पीकर शटअप कहने पर माफी मांगे। ऑपोजिशन का मुतालबा, ऑपोजिशन ने मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब भर के 2300 स्कूल्स की इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। स्कूल्स की खस्ताहाल इमारतों का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं। हुकूमती दस्तावेजात में इंकशाफ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नई पॉलिसी तैयार। एमएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एमए इंग्लिश और उर्दू मज़ामीन के उस्ताद दरखास्तें दे सकेंगे। पंजाब की सनती पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सनती सेक्टर के फरोग के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ का कहना है कि सनती अमल तेज होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तालिब इल्म हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, हादसे की सूरत में बचाव हो सकता है। पंजाब कॉलेज में हेलमेट के इस्तेमाल और अहमियत के मौजू पर सीटीओ राय एजाज अहमद का खिताब। हाईकोर्ट में मयानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद अदालत में पेश। हाईकोर्ट भट्टा मजदूर बाजियाबी केस। पुलिस ने 6 बच्चों और खवातीन समेत 11 भट्टा मजदूरों को अदालत में पेश कर दिया। अदालत का रिहाई का हुक्म। डीएस लाहौर डिवीजन सरफराज सुफियान डोगर और डीसीओ रेलवे गुलाम फरीद असद का रेलवे स्टेशन का दौरा। मुसाफिरों को सहूलतों की फराहमी का जायजा। नाक़िस सफाई पर अमले की सरजनिश। हाईकोर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी के 42 प्रोफेसर्स को बहाल करने का इक़दाम चैलेंज। प्रोफेसर्स को बहाल करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, दरखास्त गुजार। स्टेज अदाकारा हनी शहजादी की दरखास्त। जमानत पर केस की समाअत। अदाकारा पर महमूद हयात नामी शख्स पर फायरिंग कराने का इल्जाम है। दो मोरिया पुल के करीब रेत से भरा ट्रॉलर उलट गया। हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बारिश से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। सिंहपुरा सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में 3 से 4 रुपए फी किलो का इजाफा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फैशन इंडस्ट्री का मुल्की मईशत में किरदार के मौजू पर कॉन्फ्रेंस है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों और फैशन ब्रांड्स के नुमाइंदगान की शिरकत। अस्पतालों में इलाज की नाकाफी सहूलियात और मर्ज से आगाही न होने के बाद गुर्दों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। लाहौर समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। अजायब घर में रखा फास्टिंग बुद्धा मुजस्मा तारीखी अहमियत का हामिल। बुद्धा कल्चर के फरोग के लिए कोरियन वफ्द ने किया 3D फोटो सेशन। सूबाई वजीर सैयद रजा अली गलानी ने भी शिरकत की।
शहर में दूसरे रोज भी काली घटाएं, ठंडी हवाओं का राज, बारिश से मौसम खुशगवार और कदरे सर्द। पी लो लम्हा लम्हा, पी लो किसी की आंख की नमी को प्यार से मिटा दो। सूफी पियो एतमाद से। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात भी पेश की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली लुक्स हर किसी को अच्छी लगती हैं। चमकदार, मुलायम और बेदाग स्किन सिर्फ ट्यूब ब्यूटी सोप से ही मुमकिन। आपकी जिल्द को बनाए खूबसूरत और मुलायम। खूबसूरती का दूसरा नाम ट्यूब ब्यूटी सोप। जब है ट्यूब तो कुछ और क्यों। वेलकम बैक। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। पंजाब असम्बली ऑपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। ऑपोजिशन के एक रुकन ने ऐवान में जाकर कोरम की निशानदही की। कोरम टूट गया। स्पीकर ने आध घंटे के लिए इजलास मुलतवी कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ऑपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी, बताइएगा कि इजलास सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। जी, अपोजिशन की जानब से कोरम की निशानदही एक बार फिर आज की गई है और यूं पंजाब का बहरान चौथे रोज जारी है। 20 मिनट इजलास चल सका है और इसके बाद अपोजिशन के एक हुक्म खुर्रम शहजाद खामोशी उन्होंने की निशानदही की, जिस पर गिनती की गई तो कोरम जो है वो टूट और स्पीकर को घंटे के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ गया। पंजाब मुलतवी करना पड़ा मामले पर हंगामा और आज चौथे रोज की कोरम बहरान से जो है हुकूमत को सुस्ती का है और अपोजिशन एक तरफ एहतजाज कर रही है तो दूसरी तरफ ऐवान में हुकूमत को सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ रहेगा, मजीद अपडेट भी लेंगे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मामला मजीद आगे निकल गया। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और इजलास का फैसला। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मामला मजीद आगे निकल गया है, तूल पकड़ गया है। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और इजलास का फैसला भी सामने आया है। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान जो मामला था वो अब मजीद बढ़ गया है, आगे निकल गया है, तूल पकड़ चुका है। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और इजलास करने का फैसला भी सामने आया है। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज और इजलास का फैसला किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज से लियाकत अंसारी मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा अपोजिशन अब सीढ़ियों पर ही इजलास करेगी? पंजाब असेंबली में अपोजिशन का मुशावरती इजलास अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और अब अपोजिशन के तमाम जो हैं असेंबली की सीढ़ियों पर इस वक्त पहुंच गए हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन ने स्पीकर के रवैये को जानबदाराना करार दिया है और कहा है कि वो हाउस के कस्टोडियन का किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए अब अपोजिशन के तमाम अरकान असेंबली अपोजिशन चैम्बर में इजलास के बाद ये असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और यहीं पर उन्होंने इजलास और एहतजाज करने का फैसला किया है। अपोजिशन का कहना है कि वो मजबूर है कि वो स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि स्पीकर जो है वो हाउस को एक मुस्लिम लीगी रहनुमा के तौर पर चला रहे हैं, बल्कि उन्हें गैर जानबदाराना होकर कस्टोडियन की हैसियत से वन चलाना चाहिए। ये असेंबली की सीढ़ियों पर इस वक्त एहतजाज है। अपोजिशन के अरकान स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, गो स्पीकर गो के नारे लगाए जा रहे हैं और एहतजाज किया जा रहा है स्पीकर के रवैये के खिलाफ। बुनियादी तौर पर तमाम अपोजिशन अरकान असेंबली ने जो है वो असेंबली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया है, असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया है। एक रुकन ने खामोशी से थोड़ी देर पहले जाकर ऐवान में कोरम की निशानदही की और कोरम टूट गया और स्पीकर को एक तरफ आधे घंटे के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा, तो दूसरी तरफ अब अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्होंने अपना इजलास जो है असेंबली की सीढ़ियों पर शुरू कर दिया है। अपोजिशन लीडर जो है इस इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं और तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी, अपोजिशन लीडर इस इजलास से खिताब कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि स्पीकर और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। पंजाब असेंबली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर शट अप कहने पर मुआफी मांगे, ऐसा कहना है उनका।
न होने के बावजूद गैर आईनी तौर पर वो इजलास को कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाती है। और पिछले 4 साल में अपोजिशन के तमाम अरकान के साथ एक सुतेला सलूक हो रहा है। उनके हलकों के अंदर करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट उनसे जो हारे हुए लोग हैं उनके जरिए से खर्च करके वो जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनके मैंडेट की तौहीन की जाती रही है और तमाम तर जमहूरी रवायात को पामाल करते हुए अपोजिशन का हमेशा गला घूंटने की कोशिश की गई है। तो जनाब स्पीकर, हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आपने ये एक अवामी असम्बली जो है ये यहाँ पर लगाई है और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपका रवैया जो है वो अनबायस्ड होगा और आवाम के जो नुमाइंदे अपने अपने हलकों से लाखों लोगों का एतमाद लेकर असम्बली में पहुँचे हैं वो अपने मसाइल के हवाले से और अपने हलके के अवाम के हकूक़ के हवाले से जो बात करेंगे आप उसको पजीराई भी बख्शेंगी और अपोजिशन के साथ जो सुतेला सलूक है उसको आप मुस्तरद करेंगी। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर ने KPK के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो यहाँ लाहौर आए थे उनके बारे में इंतहाई गलत रिमार्क्स दिए हैं। वो ये समझते हैं कि ये ख़ानदान शरीफिया की शायद सल्तनत है कि यहाँ कोई पाकिस्तानी दूसरे शहर में नहीं आ सकता। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तानी भी हैं और मुंतखब वजीर आला है एक सूबे के, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? उन्हें लाहौर आने के लिए राना सनाउल्लाह की इजाज़त चाहिए या शरीफों की इजाज़त चाहिए? ये कैसी रवायात को जन्म दे रहे हैं? ये नफरत के बीज बो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर उन्होंने अपने रवैयों को जमहूरी ना किया, अगर उन्होंने अपने रवैयों को दुरुस्त ना किया तो फिर एक इनकलाब है जो अवाम बाहर निकलकर इनका बोरिया बिस्तरा जो है वो समेट देंगे। हम मजम्मत करते हैं हुकूमत की, राना सनाउल्लाह के इस रवैये की जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने इंतहाई गलत रिमार्क्स दिए हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो पख्तून भाई इधर पंजाब के अंदर जो गुनागू मसाइल का शिकार है, जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, जो तीसरी नस्ल से यहाँ लाहौर के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर आबाद हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका बे फार्म नहीं बन रहा, उनके अकाउंट्स नहीं खुल रहे, उनको दाखिले नहीं मिल रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है? ये कोई एक नया बांग्लादेश बनने की तैयारियां कर रहे हैं ये हुक्मरान। ये होश के नाखुन लें और इस तरह की मुनाफरत फैलाना बंद करें और अक्रॉस द बोर्ड सब पाकिस्तानियों को, जिस तरह पंजाबी, सिंधी, बलोची पाकिस्तानी हैं, इसी तरह हमारे पख्तून भाई भी, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होने का ऐलान किया था। तो जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और ये तवक्को रखूंगा कि इस अवामी असम्बली के जरिए अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो जो बात करना चाहेंगे, आप उन्हें मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहते हुए उनकी बातों को सुनेंगी और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की यकीनदारी भी करवाएंगी। शुक्रिया जनाब जी, मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन लीडर साहब की बात जो है वो बिल्कुल वैलिड है। इस वक्त यहाँ जितने ऑपोजिशन के नुमाइंदे बैठे हैं वो आवाम के, लाखों आवाम की जो है वो आवाज़ है और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनको पूरा पूरा हक है कि उनके मसाइल जो हैं उसको असेंबली में पेश किया जाए और उन मसाइल का हल जो है वो इस फ्लोर से लेके जाया जाए। और जिस तरह से इन्होंने बात की है लॉ मिनिस्टर की, उसकी पुरज़ोर मजम्मत की जाती है और मैं समझती हूँ कि लॉ मिनिस्टर को इस सेक्शन का जवाब देना चाहिए, उनके ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल होनी चाहिए कि वो जिस तरीक़ा से ये सूबों के दरमियान तफरका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर साहब की बात को वैलिड समझते हैं। मैं समझती हूँ कि हर एक को अपना इख्तियार है कि वो अपने अपने मसाइल जो हैं हल्के के वो बयान करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो मौका प्राप्त किया है आज के इजलास में कल के जो इजलास की कार्रवाई है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैडम स्पीकर, जो हाउस का इलेक्टेड स्पीकर होता है वो कस्टोडियन होता है, उसकी
सदर के अंदर तमाम मेंबर अक्रॉस द बोर्ड आपस में बराबर होते हैं। वो जो स्पीकर होता है उसका एक एल्डरली और फादरली एक रोल होता है कि जो उसने अपनी सीट के ऊपर बैठकर अदा करना होता है। लेकिन कल के इजलास के अंदर जो स्पीकर का रवैया था वो आपने देख लिया। इससे पहले भी एक बारी अपोजिशन के साथ स्पीकर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की वो मैं तमाम मीडिया वाले दोस्तों से कहूँगा कि क्या वो पार्लिमानी ज़बान थी, क्या कल जो ज़बान इस्तेमाल की गई असेंबली के अंदर क्या वो पार्लिमानी ज़बान थी? क्या अपने हलके के बारे में सवालात पूछना, अपने हलके के मसाइल के हवाले से असेंबली के अंदर सवाल उठाना क्या गुनाह है? अगर हम अपने अपने हलकों से वोट लेकर आए हैं तो उन वोटों की बुनियाद पर अगर हम उन लोगों के मसाइल को असेंबली के अंदर रखते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं और स्पीकर साहब उस चीज़ की भी हमें इजाज़त नहीं देते तो फिर इस असेंबली का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये अवाम की असेंबली तो ना हुई, ये ख़ास असेंबली कोई होगी और ऐसी असेंबली जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला साहब की तारीफ की जाए, वज़ीर आज़म साहब की तारीफ की जाए, उनके हर गलत काम के ऊपर पर्दा डाला जाए, उनकी हर बुरी चीज़ को अच्छा कहा जाए, उनकी शोबदाबाजियों को अच्छे अंदाज में तारीफ के लहजे में करारदाद की शक्ल में पेश करके अप्रूव किया जाए। क्या अगर यही असेंबली है तो फिर ऐसी असेंबली से हम बाज आए? फिर ऐसी असेंबली जिस असेंबली के अंदर अवाम की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, अवाम के मसाइल की बात नहीं की जा सकती, रोजगार के हवाले से बात नहीं की जा सकती, मजदूर किसान की बात नहीं की जा सकती, आम आदमी की बात नहीं की जा सकती, तो मुझे बताए कि गरीब आदमी का हम दावा किस लिहाज से कर रहे हैं कि ये असेंबली, ये मुकद्दस ईवान अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है? ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये जाती उमरा की नुमाइंदगी कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जाती उमरा के चंद हुक्मरानों को जो पैसे के जोर पर ब्यूरोक्रेसी को और चंद अदारों को साथ मिला के इसके ऊपर काबिज है, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। अगर अवाम की नुमाइंदगी होती तो यहाँ पर हमारे सवाल आते, अपोजिशन के मेंबर के सवाल को छूत समझा जाता है, यहाँ उसके सवाल का जवाब नहीं आता। अगर हम ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन के बारे में बात कर ले तो तौहीन हो जाती है कि आपने वजीर आला के विजन के बारे में बात की है। मैं समझता हूं कि जब तक मैडम स्पीकर, जब तक कल के रवैये के ऊपर स्पीकर साहब तहरीरी माफी नहीं मांगेंगे, इजलास इधर हुआ करेगा और इन्हें हम बताएंगे कि इजलास यहीं पर होगा इंशाअल्लाह ताला। और 4 साल जिस तरह से हमारे हलकों को और मामलात को इग्नोर किया गया वो सबके सामने है, हम उस चीज़ की भी बात नहीं करते, लेकिन अवाम के इलेक्टेड मेंबर को नाजेबा अल्फाज कहना मैडम स्पीकर ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है। अगर हम तो अभी उनकी उम्र का, ओहदे का लिहाज कर रहे हैं, अगर यही अल्फाज मैं कह दूं तो फिर आप देखें क्या होगा। तो मेरा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर अपने अल्फाज विड्रॉ करें, तहरीरी माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने ये ना किया तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि
मैडम स्पीकर रोज़ाना की बुनियाद पर इधर आके इजलास किया करेंगे, हम असम्बली में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं बात करना चाहती हूँ जो कल जो रवैया हुआ उस पर मियां असलम इकबाल साहब ने, मेरे साथी ने बात की, लेकिन कल हमने इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाया और हमने इसको बहुत सेलिब्रेट किया मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मैडम स्पीकर कि हमने जो पिछले साल ये जो कवानीन ख़वातीन के हवाले से अब तक जितने पास किए हैं और पास हुए हैं, और जैसे कि आप जानती हैं कि उसमें हम सब ने पार्टियों की लाइन से अबव होकर ख़वातीन ने उन कवानीन को पास भी किया और साथ उसको बनाने में भी मदद की हर लिहाज से, और हमने अपनी पार्टी लाइन्स का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन बहुत माजरत और अफसोस के साथ कि उन कवानीन पे अमल दरामद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वो एक आवाम को, ये पंजाब की ख़वातीन को एक वो सियासी ढोंग रचाया गया कि उनका वोट लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार ख़वातीन की बड़ी तादाद ने जो वोट जो है वो एक ख़ास पार्टी को दिया थे, आप सब जानते हैं, और उसका वोट तोड़ने के लिए ये सारी कार्रवाई टोपी ड्रामा किया गया, कवानीन बनाए गए। आज तक वो कवानीन पे अमल दरामद कराने में ना ही हुकूमत का कोई रवैया नज़र आता, ना ही उनकी कोई विल नज़र आती है, ना ही उनको कोई इरादा नज़र आया। अब एक क्राइसिस सेंटर एक मुल्तान में जिसका इफ्तिताह किया गया वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है, और वो क्राइसिस सेंटर के जिनके नाम लिए जाते थे वन विंडो ऑपरेशन, ख़वातीन आज भी उन्हीं मसाइल का शिकार है, उन्हीं जुल्म का शिकार है। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि इस पे एक्शन लेके आप ये देखिए कि जो कवानीन पास हुए कि ओवरसाइटिंग भी, क्योंकि हमारा काम है, इसमें एम्पावर किया जाए ख़वातीन को और इन कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बड़ा अफसोस है हमें कि अगर ये ऐवान जो हमारे बैक पे है वो मुक़द्दस ऐवान है, इसको जमहूरी रवायात के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो रूल और रेगुलेशन असम्बली के हैं उसके मुताबिक चलाया जाता तो हम सब को इन सीढ़ियों पर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि जमहूरी इक़्तिदार का, जमहूरियत का दावा करने वाले, दिन रात जमहूरियत का राग अपालने वालों का जो रवैया ऐवान में है वो शायद बदतरीन आमरीत के दौर में भी मुंतखब नुमाइंदों के साथ नहीं था। एक तो मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ स्पीकर के कल के रवैये की और उनके पिछले जो भी उन्होंने हमारे साथ रवैया रखा। उसके बाद हमारी तहरीक अल्तवाए कार, हमारे कॉल अटेंशन नोटिस, हमारे सवालात जो इंटायरली आवाम के मसाइल पर मबनी थे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम आवाम के मसाइल यहाँ हाईलाइट कर सकते, क्योंकि बोलने की हमें इजाज़त नहीं होती है आवाम में। तो हम सवालात के ज़रिए, तहरीक इल्तवाए कार के ज़रिए या कॉल अटेंशन नोटिस के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि हम रिकॉर्ड पे लाएँ, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर साहब ने वो आमराना रवैया रखा कि जैसे ये जो अपोजिशन के 50-55 अरकान है, शायद ये शुगर है, शायद ये इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत है जो इस हाउस में आ गए हैं और इनके किसी बिजनेस को कतई उन्होंने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। और मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली में अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान ठन गई और उसका शाखसाना आज ये नजर आ रहा है कि अपोजिशन ने असम्बली के बाहर सीढ़ियों पर ही स्पीच की है और वहां पे इजलास तलब कर लिया गया है और स्पीकर को सारे अपने मामलात बताए जा रहे हैं कि कल जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए गैर पार्लिमानी अल्फाज, उनको हज़फ किया जाए कल की कार्रवाई से और ऐसी रवायत दोबारा कायम ना हो। हम अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लाहौर की 75 लाख आबादी 2020 में पीने का पानी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट पहली दफा सिर्फ लाहौर न्यूज पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि जो है पीने का साफ पानी 2020 में मुयस्सर नहीं होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, तफसीलात क्या हैं?
बिल्कुल पीने का पानी इसलिए इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन इस दौरान एटॉमिक एनर्जी रिपोर्ट मंजर आम पर आना एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है कि 2020 यानी कि आइंदा को 3 साल बाद लाहौर की जो 75 लाख आबादी है उसको पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं होगा और ये पानी काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, पीने के काबिल नहीं होगा, यहाँ तक कि इसको दीगर किसी काम में भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये सिर्फ इस वजह से है कि रिवर रावी में जो इस वक्त जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का केमिकल ज़दा पानी रिवर रावी में जा रहा है, उसके बाद उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से रिवर रावी से होता हुआ इस वक्त ये जो गदला पानी है ये मजंग के इलाके तक आ पहुँचा है और आइंदा 2020 तक ये मजंग से होता हुआ इस वक्त जल्लो से लेकर ठोकर न्याज बेग तक जा पहुँचेगा, जिसके बाद इस इलाके में जो 75 लाख लोगों की आबादी है उनको साफ़ पानी पीने का मुयसर नहीं आएगा। एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट में इस बात का एक और इंकशाफ किया गया है कि ये लोग तो सारे इससे इस हद तक इफेक्टेड होंगे कि इनको पीने का पानी मुयसर नहीं आएगा और सिर्फ बोतल का इस्तेमाल होगा, मगर दूसरी जानिब जो नहर के उस पार लोग रह रहे हैं, जिसमें गुलबर्ग का एक इलाका है, मॉडल टाउन का इलाका है और जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, फिरोजपुर रोड का इलाका है, वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो लाहौर की आबादी है उसको 2020 में पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो पानी अगर इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ना रोका गया तो ये जो पानी इस वक्त गदला चल रहा है ये पानी का सिलसिला चलता रहेगा और 2026 तक लाहौरियों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। आप हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ मुज़र सेहत दूध की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट में मुज़र सेहत दूध की फरोख्त के खिलाफ केस की समाअत जारी है। अहम केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। डीजी फूड अमीन मेंगल भी अदालत में पेश हो गए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा इस केस की समाअत के हवाले से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पंजाब भर में मुज़र सेहत दूध की फरोख्त के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। अदालत के रूबरू डीजी फूड पंजाब अमीन मेंगल समेत डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑपरेशन फूड के अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब शकीलुर रहमान समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हो गए हैं और इस वक्त पर डीजी फूड पंजाब शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे। केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। मुज़र सेहत दूध का ये केस है। मुज़र सेहत दूध के केस के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं और आए रोज मुज़र सेहत दूध पकड़ने की कार्रवाइयां फूड अथॉरिटी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन मुज़र सेहत दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहना है आपको। मामला तू तकरार से आगे निकल गया। अपोजिशन का असेंबली की सीढ़ियों पर इजलास और एहतजाज। पंजाब असेंबली का इजलास फिर कोरम की नजर। स्पीकर को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। लाहौरियों के लिए बड़ा खतरा, जेर जमीन पानी जहर आलूद होने लगा। 75 लाख आबादी साफ पानी नहीं पी सकेगी। रेलवे मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, रेलवे क्लर्क्स की अपग्रेडेशन का मुतालबा मंजूर। जज से बदतमीजी का मामला, बैरिस्टर एहतशाम मेहर अहसन और इनाम एडवोकेट अदालत में पेश। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ अर्थ एंड साइंस के जेर तमाम पहली आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। शहर में सुरमई घटाएं फिर बरसने को तैयार, मौसम बड़ा सुहाना। शहर में एक बार फिर बादलों का राज, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार कर दिया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनसे भी जानेंगे। आपको बताएं कि शहर में दूसरे रोज भी काली घटाएं छा गई हैं, ठंडी हवाओं का राज है, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में एक मरतबा फिर से बादलों का राज है, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार कर दिया है और मौसम सुहाना हो गया है। आपको बताएं कि शहर में दूसरे रोज भी काली घटाएं छा गई हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे मौसम का अहवाल। हमारे साथ मौजूद होंगी जुनैरा खालिद जिलानी पार्क से, महबूब सुहेल लाहौर कॉलेज से और निगार खुरम एबिट रोड से। सबसे पहले रुख करेंगे महबूब सुहेल का और उनसे जानेंगे। महबूब, बताइएगा कि कैसा मौसम है और आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं?
जी बिल्कुल, आज मौसम जो है सुबह सवेरे से इतना खूबसूरत है कि घर जाने का जो है वो दिल ही नहीं कर रहा किसी का। इसीलिए लाहौर कॉलेज में भी तमाम लड़कियां जो हैं वो क्लासेस छोड़ के बाहर जो है वो घूम फिर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन जो है वो भी इसीलिए लगाई गई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितने फ्रेश फ्लावर्स जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि क्या कहेंगी कि अच्छा मुझे बताओ कि इतना खूबसूरत मौसम भी है और फ्रेश फ्लावर्स भी हैं, तो मौसम और फ्लावर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना असर करता है मूड पे? बहुत ज़्यादा असर करता है। फ्लावर्स और मौसम का बहुत ग्रेट ताल्लुक है। फ्लावर्स को देखते ही और वेदर को देखते ही लोग हैप्पीनेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये और एडिशन करता है हैप्पीनेस का हमारे इस मूड पर। जी बिल्कुल, और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत जो है मौसम जो है वो कर। महविश सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं जो मैं बता रही थी, और महविश के बाद चलेंगे निगार खुर्रम की तरफ और उनसे जानेंगे जो एबट रोड पे मौजूद है। निगार बताइएगा, मौसम सुहाना हुआ, आप भी ऑफिस से बाहर चली गई माइक पकड़ के? जी, मैं ऑफिस से बाहर नहीं गई, बल्कि मैं ऑफिस की 6ठी मंजिल पर इस वक्त मौजूद हूँ। और जो मंजर मैं देख रही हूँ इंतहाई खूबसूरत है, वो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं जिस टॉप फ्लोर पर हूँ मुझे ऑलमोस्ट पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ लहलहाते जो है वो दरख्त हैं, चहचहाते परिंदे हैं, क्योंकि लाहौरी कबूतर के बड़े शौकीन होते हैं, तो मुझे इर्द गिर्द कबूतर भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिंदों की चहचहाहट जो है वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही है, और इतना खूबसूरत यहाँ पर जो है वो मंजर है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा था कि 36 घंटे तक जो है ये मौसम जो है अच्छा रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज का ही दिन है जो लाहौरी जो है वो जाते जाती इस सर्दी को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह लाहौरियों ने जो है वो हस्बे मामूल जो है वो हलवे पूरी का जो है वो नाश्ता किया है। उसके अलावा मैंने खुद भी हलवे पूरी का नाश्ता किया है। बहुत खूबसूरत मौसम है, समोसे पकौड़ों का मौसम है। जितना ज़्यादा हम इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। इर्द गिर्द ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी धुलकर जो है वो निखर गई हो। पूरा शहर जो है वो इस वक्त जो है वो इतना साफ़ो शफाफ और खूबसूरत लग रहा है। पूरा शहर साफ और शफाफ दिखाई दे रहा है। निगार खुर्रम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे जुनैरा खालिद का और उनसे भी जानेंगे, वो जिलानी पार्क में मौजूद हैं। जुनैरा, बताइएगा कि वहां पर यकीनन फैमिलीज भी आई होंगी, वो किस तरह से एंजॉय कर रही हैं आज के मौसम को? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और फैमिलीज़ के साथ साथ बच्चे भी यहाँ आए हैं एंजॉय करने। सीधा स्कूलों से बच्चे यहाँ आए हैं और इनका कहना है कि हम लोग इस मौसम को एंजॉय करने आए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, यहाँ पर खेलेंगे। और मज़ीद हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। जी बताओ, क्या करने आए हो? खेलने आए हो, और मेरे बाबा हमें लेकर आए थे और टेस्ट है हमारा साइंस का, इसके लिए मैंने अच्छा किया तो मेरे बाबा खुश होकर हमें ले आए। बाबा खुश होकर ले आए, जैसे कि बच्चे ने टेस्ट अच्छा किया और बाबा ने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोग इन्हें। शुक्रिया जुनैरा खालिद, अपडेट कर रही थी जिलानी पार्क से, और निगार खुर्रम मौजूद थी एबट रोड पे, और उसके साथ साथ महविश सोहेल थी लाहौर कॉलेज से। आप तीनों का शुक्रिया। मौसम आप भी इंजॉय कीजिए। शहर लाहौर में बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ गया है। मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। अक्सा मुख्तार, बताइएगा, बाग़ जिना में हैं आप, कैसा है मौसम और कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग? लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। कभी धूप, कभी बारिश और कभी बादल और कभी ठंडी हवा। मौसम जो है करवट बदल रहा है और जाती सर्दी जो है वो लौट आई है। शहरी जो हैं इस मौसम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त भी हमारे पास एक ऐसे ही शहरी मौजूद है जो मौसम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वो इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये मौसम का मज़ा किस तरीके से ले रहे हैं। जी आप बताइएगा कि किस तरीके से मौसम को इंजॉय कर रहे हैं? ये मौसम जो है ना, ये मैं जिस एज पे हूँ मेरे ख्याल से मैं भी अपने को यंग महसूस करता हूँ। तो सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ओहो जी बिल्कुल, हमने जाना कि मौसम को ये किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं लाहौरी, और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम यूं ही इसी तरह का रहेगा और लाहौरी इसको भरपूर तरीके से इसका लुत्फ उठा सकेंगे और बाहर में सर्दी का मजा भी ले सकेंगे। ये लाहौरी जो है वो मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार। आगे बढ़ेंगे। वासा की नाअहली की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्टी मौजूद हैं समनाबाद में, उनसे जानेंगे। आतिफ, बताइएगा कि क्या कहना है शहरियों का?
तो मौजूद हूँ पीपी 148 जहां पे एक तरफ है यूसी 90 और एक तरफ है 89। बारिश के बाद लोगों के दिलों का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गलियों में छप्पड़ जमा होता है, पानी इकट्ठा होता है, गर्दो गुबार की वजह से जो कीचड़ यहाँ जमा हो जाता है, उसके बाद इन शहरियों के जो दिल है वो बदला लेने को चाहता है उन हुकूमती नुमाइंदों से कि जिन्हें इन्होंने इलेक्ट करके यहाँ पर बुलवाया था। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बस्तामी रोड के रिहायशी हैं और आवाज़ार हैं उन लोगों से कि जब यहाँ पे बारिश होती है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और कोई भी इसको निकालने वाला नहीं है। यूसी 90 के गोगा गुज्जर चेयरमैन है, जबकि 89 के जो हैं वो सलीम चौधरी हैं जो कि इस वक्त जेल में बैठे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि हमने जिन लोगों को चुना है कि क्या वो लोग हमारी मदद नहीं कर सकते। ये हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जी आपको जब बारिश यहाँ पर होती है या जो भी मौसम यहाँ पे अगर खराब होता है, पानी इकट्ठा होता है, सड़कें सही हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं पेश आता? जनाब जी आपके सामने आप कवरेज कर रहे हैं, अगर सड़कें सही हो तो आपको हम बताएं कि ये बच्चों को देखें, ये बुजुर्ग लोग हैं, ये खड़े हुए हैं, ये चल नहीं सकते। हमदा साहब आते हैं इधर पराठों में आते हैं, उनको तो पता नहीं चलता झटका आ रहा है कि नहीं। उनको भी रोक कर रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं जी हम कर देंगे। आज इस बात को 15 दिन हो गए हैं, कोई नुमाइंदा नहीं आता। चेयरमैन, नैब चेयरमैन, काउंसलर, नाज़म, नैक नाज़म, हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। जब वो प्रोटोकॉल देना होता तो वो निकल जाते हैं बाहर कारपेट पे, यहाँ पे नहीं आते। अच्छा, इससे पहले कहा गया कि यहाँ पे रोड बनी है, पुंछ रोड बनी है, और लेकिन बसामी रोड की किसी का ध्यान नहीं आया। सर ये 2 दफा बनी है, वो 2 दफा बन चुकी है। जब कोई प्रोटोकॉल आता है ना, कोई MP या MNA आता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको ओके कर देते हैं। अच्छा जी, जब कोई प्रोटोकॉल आता है सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता। एक और साहब इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इन्हें ये भी अपने बारिश ने वासा का पोल खोल दिया। शुक्रिया, आतिफ भट्टी अपडेट कर रहे थे। समनाबाद के बाद रुख करेंगे शादाब कॉलोनी का, जिसके रहायशी इलाके की टूटी सड़कों और नाकस सीवरेज के खिलाफ जो वहां के शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को दरखास्त दी मगर ताहाल सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार वहां पे मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अक्सा, बताएगा क्या मुतालबात हैं यहाँ के रहायशियों के? फेज़ 3 शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड में मौजूद हूँ, जहाँ के रिहायशी जो हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। इनसे जानते हैं कि यहाँ इस सोसाइटी में किन किन मसाइल का सामना है। जी आप बताइए कि कौन से मसाइल हैं जो आपको दरपेश हैं? जी सबसे बड़ा मसला हमारा सीवरेज का है। तो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा है। आपने पीछे बैक पे देखें, पार्कों में घर की बनाई जा रही हैं, मेन डिस्पोजल की जगह मेन डिस्पोजल को नहीं बनाया जा रहा है। घरों में पानी घुस गया है। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं, क्यों उनका हल्का उनका इंतखाब है, वो यहाँ से जीते हैं, हमारे इस मसले को फौरी तौर पर हल कराएं। LD को कहें और स्पॉन्सर को भी पकड़ें। यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रही थी। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सब्जी मंडी की क्या सूरत हाल है और सब्जियों के क्या भाव ताव हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा से। लेकिन ये सब बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के 2300 स्कूल्स की इमारतें इंतहाई खतरनाक करार दे दी गई हैं। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक इन इमारतों को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स की दोबारा तामीर के लिए 8 अरब रुपए जारी किए थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल नवीद, बताइएगा स्कूल खतरनाक हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के 2300 स्कूलों को सरकारी दस्तावेजात में नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर समेत पंजाब के 2300 ऐसे स्कूल हैं जिनके बारे में एक सर्वे किया गया था और उन सर्वे के मुताबिक इन स्कूलों में ये स्कूल नाकाबिले इस्तेमाल हैं और इन स्कूलों के फौरी तौर पर दोबारा असर नौ तामीर का मनसूबा बनाया गया था। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दी थी और 8 अरब रुपए की खती रकम जारी कर दी गई थी। लेकिन 20 फरवरी 2017 को प्रोविंशियल स्टेयरिंग कमेटी का एक इजलास हुआ है और इस इजलास में जब इस मंसूबे के हवाले से 2300 स्कूल की इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे फैसल नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ का आला सतही इजलास चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत जारी। मुल्की और दूसरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुस्लिम लीग काफ का आला सतही इजलास और कहा जा रहा है कि इजलास चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत जारी है। मुल्की और दूसरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है।
आपको बता रहे हैं चौधरी परवेज इलाही के हवाले से उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास जारी है, जबकि इजलास में मुल्की सूरत हाल, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से जान छुड़ाने के लिए जो एजेंडे सामने आए हैं उन पर अमल पैरा होने के लिए बातचीत की जाएगी। और मुस्लिम इक़ाफ का ये आला सतही इजलास है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही इसकी सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और मुस्लिम इक़ाफ का आला सतही इजलास है ये, जो कि चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आपको बताएं कि मुस्लिम इक़ाफ का आला सतही इजलास है और चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी, बताइएगा कि इजलास का एजेंडा क्या है? ये मीटिंग जारी है लाहौर में ज़रूरत रोड पर और इसमें बुनियादी तौर पर बादी फैसले किए जा रहे हैं। अहम इजलास इस वक्त जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है। एईओस की पहली भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। एईओस की भर्ती के लिए जून में इश्तिहार दिया जाएगा। एमएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिसाब, कंप्यूटर साइंस, एमए इंग्लिश और उर्दू मज़ामीन के साथ दरखास्तें दे सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन ने पहले जो एईओस की भर्ती के लिए जो फैसला किया था और उसके हवाले से इश्तिहार भी देने का फैसला किया था, लेकिन अब उसको फौरी तौर पर कैंसिल किया जा रहा है और नई भर्तियां जो है वो जून से सितंबर तक की जाएंगी और इसमें पॉलिसी में भी थोड़ा डिफरेंस लाया गया है। अब जो एईओस के हवाले से जो मराद हैं उसमें भी इजाफा किया गया, उनको बाइक्स दी जाएंगी, लैपटॉप दी जाएंगी और ये 24 स्कूल, एक जो एईओ है उसको उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो 2 घंटे एक स्कूल में रुकेगा और एक एईओ के जिम्मे जो है 24 स्कूल होंगे और वो उनकी मॉनिटरिंग करेगा। इस हवाले से जल्द जो है हुकूमत इश्तिहार भी देगी और इश्तिहार के बाद जो है पूरी जो कार्रवाई होगी, प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो है एईओस की भर्तियां मुकम्मल कर ली जाएंगी और इससे जो हुकूमत का कहना है, महकमा तालीम का कहना है कि स्कूल की मॉनिटरिंग जो है बेहतर अंदाज में हो सकेगी, जो भी खराबियां हैं स्कूल में वो बेहतर सामने आएंगी। तो नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है। शुक्रिया आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए। अहम खबर है, गंगाराम अस्पताल गंदगी और मसाइल का गढ़ बन गया है। जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। वेटिंग एरिया में भी मरीज और लवाहिकीन गंदगी के दरमियान बैठने पर मजबूर है, जबकि ड्यूटी पर तैनात अमला भी ख्वाबे खरगोश के मजे लूटता रहता है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुर्रम मौजूद हैं। निगार खुर्रम, बताइएगा, गंदगी और मसाइल का गढ़ बन चुका है गंगाराम हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, गंगाराम हॉस्पिटल की जो है आप ये फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और किस तरीके से जो है वहाँ पर लवाकीन बेचारे जो है वो गंदगी के दरमियान बैठे हैं। अगर वॉशरूम की बात करें तो ना वॉशरूम में साबुन है, ना ही पानी। माहौल बन चुका है। लवाकीन का ये कहना है कि एक तो गंदगी इतनी ज्यादा है, दूसरा वहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स बात नहीं सुनते। अगर डॉक्टर्स को कहा जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वो रात की ड्यूटी पर जो तैनात हैं वो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर किस तरह से टेबल पर सर रखकर सोई हुई है और लवाकीन बेचारे इधर से उधर जो है वो अपनी फरियाद किसको सुनाए, परेशान हाल हैं। पैरामेडिक्स अमला। बहुत शुक्रिया निगार खुर्रम, आप हमें अपडेट कर रही थी। पंजाब असम्बली ऑपोजिशन की अवामी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असम्बली के हवाले से आपको बताएं कि ऑपोजिशन की अवामी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन की अवामी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। ऑपोजिशन की अवामी असम्बली में स्पीकर के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और स्पीकर के रवैये के खिलाफ यह भी कहा गया कि वो तहरीरी तौर पर माफी मांगे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लिटन रोड पुलिस ने मयानी साहब कब्रिस्तान के बाहर शहरियों को लूटने वाला गिरोह पकड़ लिया है। 4 मुल्जिमान पर मुश्तमिल गिरोह ने 18 से जायद वारदातों का एतराफ भी किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा, गिरोह को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये मयानी साहब कब्रिस्तान में जो भी लोग अपने अजीजों कारब जो दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पर दुआ मांगने के लिए आते थे, ये गिरोह वहां पर साक लगा के बैठा होता था और जैसे ही वो दुआ मांग के निकलने लगते थे तो उनको लूट लेते थे। पुलिस को मुतअद्दिद बार इनके हवाले से शिकायत मिली, जिसके बाद बाकायदा वहाँ पे मयानी साहब में नाकाबंदी की गई और सफेद पार्चात में बंदे तैनात किए गए और कामयाब कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से। आपने हमें अपडेट किया उमर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे क्लर्क्स की भी सुनी गई। रेलवे क्लर्क्स का अपग्रेडेशन का मुतालबा मंजूर कर लिया गया।
वजारत रेलवे ने स्केल अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने क्लर्क्स की स्केल अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद। बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्केल अपग्रेडेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, क्लर्कों का ये देरीना मुतालबा था। लाहौर न्यूज़ जो है वो क्लर्कों की आवाज़ बनी और इनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाई। आज जो है वो रेलवे हुकाम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है क्लर्कों के स्केल अपग्रेडेशन की। इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो LDC का स्केल जो है वो 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है, जबकि UDC का स्केल 9 से 11, हेड क्लर्क और असिस्टेंट का स्केल जो है वो 14 से 16 कर दिया गया। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी जुल्फकार अली शाह की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो चीफ पर्सनल ऑफिसर रेलवे शुएब आदिल को मौसूल हो चुका है। इस हवाले से क्लर्कों की खुशी जो है वो काबिले दीद है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, मुतालबा मंजूर कर लिया गया है और क्लर्क्स खुश हैं। शुक्रिया राना फहद। सुप्रीम कोर्ट बार के वकला का 40 रुकनी वफ्द उम्रा अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया है। वकला के वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं। वफ्द 19 मार्च को वापस पहुंचेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला का 40 रुकनी वफ्द उम्रा अदायगी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। वकला के वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं। वफ्द 19 मार्च को वापस पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की बात कर रहे हैं कि जिनका 40 रुकनी वफ्द उम्रे की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका है और वकला के वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं। वफ्द 19 मार्च को वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि जिसके वकला का 40 रुकनी वफ्द उम्रा की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और वकला के वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं। उम्रे की अदायगी के बाद वफ्द 19 मार्च को वतन वापस पहुंच जाएगा। वकला का ये वफ्द है जो जा रहा है उम्रा की अदायगी के लिए और आपको वो टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि वो वफ्द है जो जा रहा है। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकला का 40 रुकनी वफ्द उम्रा की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका है और वकला के वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं, जबकि यह कहा जा रहा है कि वफ्द उम्रा की अदायगी के बाद 19 मार्च को वापस पहुंचेगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बल्दिया उज़्मा लाहौर ने रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पेट्रोल पंप्स, फार्म हाउस और टावर्स के नक्शों की मद में टैक्सेशन फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बल्दिया उज़्मा ने लाहौर रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पेट्रोल पंप्स, फार्म हाउस और टावर्स के नक्शों की मद में टैक्सेशन फीसों में इजाफा कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, बल्दिया उज़्मा लाहौर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पेट्रोल पंप्स, कमर्शियल प्लाजास, डोमेस्टिक एरियाज़ और रहायशी, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म्स और इनमें जितनी भी इनकी फीसें थी इनको इन्हांस किया गया और जितने भी पेट्रोल पंप से इनको इजाफी टैक्स लगाया गया जिसको 50 इन पर एक 50,000 का NOC जब ये हासिल करने आएंगे तो इनको इनसे 50,000 वसूल किया जाएगा जो पहले नहीं था। इसके अलावा बिल्डिंग प्लान कॉपी पर इन्होंने फीस राइज की है। रेजिडेंशियल एरिया जो भी अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने आएगा उसको 2,000 फीस इसकी मद में देनी होगी। इसी तरह कमर्शियल फीस की मद में 5,000 है, इंडस्ट्रियल फीस की मद में 3,000 है, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी फीस की मद में पर स्क्वायर फीट जो है वो 2 रुपये फीट है और कमर्शियल स्क्वायर फीट के ज़ुमरे में ये 5 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये स्क्वायर फीट किया गया है। इसी तरह इंडस्ट्रियल फीस की मद में भी इन्होंने स्क्वायर फीट की में 10 रुपये स्क्वायर फीट किया है। इसी तरह जो आर्किटेक्ट होंगे उनके लिए एक फ़ीस इन्होंने राइज किया जो सालाना फ़ीस 10,000 होगी और इसी तरह ये जब अपना जो आर्किटेक्ट जो है सर्टिफिकेट लेने आएंगे रिन्यूअल के लिए इसके लिए इनको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। टैक्सेशन फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। लाहौर हाईकोर्ट में MD स्मॉल इंडस्ट्रीज पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अगली समाअत पर तमाम नोटिफिकेशन तलब कर लिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत। जी बिलाल राजपूत, तफसीलात फराहम कीजिएगा। नोटिफिकेशन तलब कर लिए गए हैं।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जो है एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर आज जो है समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए आज तलब कर रखा था और अदालती हुक्म पर एमडी स्मॉल इंडस्ट्री पंजाब जो है बिलाल भट्ट अदालत के रूबरू पेश होकर उन्होंने अदालत से मशरूत माफी भी मांग ली और अदालती हुक्म के दरखास्त गुजार ने मौकफ किया था कि अदालती हुक्म के बावजूद स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से शहरी की जगह जो एक्वायर की गई है, लेकिन अदालत में पेश होंगे। शुक्रिया बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज HD के साथ।